नमस्कार दोस्तों, हम कुछ वो सवाल लेके आए हैं जो अभी तक SSC CHSL में 1920 के सवाल जो आ चुके हैं उनका लेवल क्या है वो थोड़ा लेवल चेक करेंगे। ठीक है, जो बच्चे वास्तव में SSC की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें कि लेवल अब क्या आता है। वो सवाल लुल्लू वाले सवाल आना बंद हो गए हैं। सवाल ये देखेंगे कि 3 संख्याएँ हैं। इस सवाल को थोड़ा पढ़ते हैं। कहते हैं 3 संख्याएँ हैं, यदि इनमें से किसी भी 2 संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार योगफल के रूप में क्रमशः में ये प्राप्त होते हैं। पहले तो इस सवाल को समझो। जैसे ये क्या है, मैं कहूँ कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, यानी पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं a प्लस बी का एवरेज निकालूं वो मैं c को जोड़ दूं तो हमारे पास बनेगा 177। ऐसे ही हम b प्लस सी दोनों यानी b और c का औसत निकालें, वो अगर मैं a में जोड़ दूँ तो हमारे पास बनेगा 163। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस सी इन दोनों का एवरेज निकालूं और b में जोड़ दें तो हमारा बनेगा 138। सवाल का मतलब ये है, अब 3 इक्वेशन बनेंगे, आप इसको सॉल्व करके देखना। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसे किया तो सवाल तो हो जाएगा, हो सकता है 5 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाएं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप किसी भी सवाल में, मैंने इस सवाल को जहाँ से उठाया है, इस सवाल को जिस PDF से उठाया है, मैं उसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दूंगा। पूरा 1 पेज भरा पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेज। अगर ऐसे करेंगे तो हमें लगता है कि कभी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। या आप खुद करके देखना इस सवाल को, फिर अपने तरीके से इस सवाल को आप खुद करके देखना और देखना कितना वक्त लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये देखना अपने आप को। या आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उसको ये सवाल दे के देखना, उससे पूछना कि ये सवाल होता कैसे है, एक बार बता दीजिए मुझे। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको 177 जो संख्या दे रखी 177, 163 और 138, ये मेरा तरीका है। ये किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। आप सोचें कि लाओ कोई किताब ले लें मार्केट से और ये सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का है। आप क्या करना है, इसको पहले तो इन दोनों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या है इसको जोड़ देना है। 177 और 138 इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, 8 3 11, 1 2 1 3, इनको जोड़ दिया, कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 315 आ गया। अब क्या करना है, इसमें से जो बीच वाली संख्या रह गई है, यानी कि छोटी और बड़ी के बीच वाली, उसको हमने क्या किया, इसको घटा देना है। 5 में 3 जाएंगे 2, 11 में तो 6 जाएंगे 5 और 2 में से 1 जाएगा 1। जो ये बच के आया है 152, इस 152 में हम 2 से भाग दे देंगे। जैसे ही 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 2 6 12, इसका आंसर आ जाएगा 76। ये इसका राइट आंसर। ये पहली संख्या और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज है, औसत है। अगर हमसे ये पूछा होता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ, तो वो योग आता हमारा 152। ये जो निकल के आया है, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन दोनों का योग निकल के आता है 152। बट हमसे पूछा था एवरेज, तो हमने 2 से भाग दिया, 2 से आधा कर दिया। ठीक है, ये मेरा तरीका है। आप इसी सवाल को आप जिस टीचर से पढ़ने जाते हैं आप उससे पूछ के देखना है एक बार, फिर ये तरीका और उसका तरीका देखना, आप खुद एहसास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है 15 व्यक्तियों की औसत उम्र 32 साल है। तो हम क्या करेंगे, एक और व्यक्ति लिखेंगे, मैंने ये तरीका मैं बता चुका हूँ। एक और आप लिखेंगे औसत, तो एक और लिखेंगे 15 व्यक्ति, औसत कितना है 32। उसके बाद क्या होता है, 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं यानी कि 17, और औसत बढ़ जाता है 3 यानी कि 35 हो जाता है। इधर कितना बढ़ गया तो आप बोलेंगे 3, इधर कितने बढ़ गए 2, इस 2 का गुणा 35 में करेंगे तो आ जाएगा 70, प्लस 15 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 15 3 45, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 115। यहाँ तक क्लियर? यानी कि जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका योग 115 है। अब हमसे पूछा क्या, ये कह रहा है कि जो नए व्यक्तियों की उम्र में 9 वर्षों का अंतर है, तो बड़े वाले की एज बताओ।
तो हम क्या करेंगे, जो 9 वर्ष का अंतर है वो हम यहाँ पे घटा देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 5 वहाँ जाएगा, 4 ये जाएगा, यानी 106 बचेगा। इसको आधा आधा बांट दो तो 53 और 53। अब 9 एक में हम जोड़ देंगे, तो जैसे ही आप 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 62। ये बड़े वाली की एज है और उसी का पूछा था तो आंसर 62 आ जाएगा। अगर हमसे पूछा होता छोटे वाली की एज, तो छोटे वाली की एज निकल के आई है 53, तो 53 आंसर होता। छोटे वाली की 53, बड़े वाली की 62। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे कह रहा है ए तथा बी का औसत 36 है। कुछ नहीं करना है, ये कह रहा है ए और बी का औसत 36 दे रहा है। इसका मतलब मैं मान लूँ कि दोनों संख्याएं 36 हैं, इधर सी लिख लूँ। कह रहा है कि बी तथा सी का औसत 42 है। इसका मतलब ये 42, ये भी 42। भाई औसत तो वही है, तो हमने इक्वल मान लें। तो सी तथा ए के बीच का अंतर पूछा है। मैं कहता हूँ कि ये जबकि 36 थी, जबकि वो कितनी गई, 42। इसका मतलब यहाँ से इसने 6 ले लिया होगा। अगर यहाँ से 6 दे देंगे तो इसके पास कितने बच जाएंगे, 30 ए के पास और सी के पास 42। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 12। यही आपका राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए प्लस बी। एक और तरीका है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि ए और बी का औसत 36 है। इसका मतलब कि दोनों का योग जो है वो 72 है। ठीक है, बी प्लस सी, इन दोनों का योग देखेंगे 42 दूनी 84 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कॉमन है, इससे तो कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। तो ए अगर आप देखो इसमें से ये घटा है तो आप देखेंगे आ जाएगा सी माइनस ए बराबर 14 में से वो 84 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। ये राइट आंसर। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तरीके दोनों ठीक है। हमारे तरीके ऐसे ही, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लुल्लू भाई सवाल यहाँ पे कराएं और ये हमसे नहीं होने वाला है। देखो ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, आप चाहें तो इसको खुद भी करेंगे, थोड़ा होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं। आप इसको आज डब्ल्यू समझो कि हमें कौन सा करना है। चाहे तुम्हें बता भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। इसका मतलब कि पहली वाली 3 अगर मैं ए बी सी मान लूँ तो इन तीनों का योग हो जाएगा 16 3 48। कह रहा है कि अंतिम 3 यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, मैं 4 संख्या मान के चलता हूँ, ए बी सी डी 4 मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 का एवरेज 16 था, यानी तीनों का योग 48। लास्ट की कितना है, 15 है, तो 15 3 45। अब इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो आप देखेंगे ए माइनस सी कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ए बराबर आ जाएगा 3 प्लस सी, और सी की वैल्यू दे रखी है। कह रहा अंतिम संख्या ये डी आएगा, यहाँ पे डी, सी की जगह पे डी होगा क्योंकि लास्ट संख्या डी है, यहाँ पे डी कर लीजिए। तो आप देखो 3 और अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, 21। आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो 21 और 3 कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 बन जाएगा। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है। देखो ये सवाल है, कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है। लड़कों का जो एवरेज दे रहा है वो 58 दे रहा है और लड़कियों का औसत दे रहा है 62। तो पूरी कक्षा का औसत अंक पूछा है, कर लीजिए, आसान है। इसको आप चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, अब विदाउट एलिगेशन भी कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा विदाउट एलिगेशन करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे 46% कितने हैं, 46% लड़कियाँ हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 46% को लिख सकते हैं 46/100। आप 2 से कट करेंगे तो यानी कि 23/50, यानी 50 में से 23 लड़कियां हैं। तो ये गर्ल्स लिख लो, ये बॉयज लिख लो, ये 23 लड़कियां हैं। तो फिर लड़के कितने होंगे, तो तुम बोलोगे लड़के 27 होंगे इसी के लिए। ठीक है, ये बीच में लिख लो, ये पूरी क्लास का एवरेज यहाँ पे होगा, ये पूरी क्लास का एवरेज। ठीक है, अब देखो लड़कों का औसत अंक 58 है तो यहाँ पे लिख लो 58, और लड़कियों का 62 है तो 62। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये 27 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। हम पीछे बता चुका हूँ मार्क्सफोर्ड थ्योरम, मैं उसी का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, MPT का यूज कर रहे हैं। 23 यहाँ पे आ जाएगा, 23 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आप खुद देखो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 4 का है, बट इन दोनों को मिला के अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 50। इसका मतलब कि जो 4 वैल्यू है वो 50 की है। हमें किसी एक की निकाल लो, मन चाहे उसकी निकाल लो, 23 की निकाल लो,
आप 23 की निकाल सकते हैं। तो 23 चौकू कितना हो गया 92। चाहे मैं 27 की निकाल लूँ, 27 निकालो, थोड़ा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, थोड़ी सी आसानी आएगी, इसलिए हम वो निकाल लेंगे 27 की, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगी। 27 दूनी 54 दूनी कितने होंगे बेटा 108, और बटे में कितना है 50। अब जब भाग देंगे तो 50 दूनी 100 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 8 बचेंगे तो 50 से कम 50 तो 2.1 करीब जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे 62 में से आपको 2.1 करीब घटा देना है, तो 60 से कम हो जाएगा, 59 कुछ आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा या कि 59, क्योंकि 62 में से 2 तो पूरी घट ही जाएंगी, 60 से कम ही आएगा, तो 60 से कम एक ही आंसर है 59.84, ये आपका राइट आंसर। आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है, आप खुद लगा के देखना एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखो कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में, तो हम यहाँ पे 60 का यूज नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, आप करना चाहो। कह 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं, मैं वही काम कह रहा हूँ, फिर मैं लकीर खींचेंगे। अगर 40% लड़कियाँ हैं तो 60% क्या होगा लड़का होगा, बीच में 60, ये 60 यहाँ पर आ जाएंगे, ये 40 यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, ये 40% हमने क्या लिखी हैं लड़कियाँ लिख रही हैं, तो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत दे रखा है 59, पूरी कक्षा का 59.5, 59.2, और लड़कियों का औसत दे रखा है 55, ये 55 दे रखा है। तो आपसे लड़कों का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 4.2 का अंतर है, बट ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसे और छोटा कर सकते हैं, 0 से इसको 0 कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे 3, 2 से कट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया 4.2 वैल्यू जो है वो 3 की है, कितने की है 3 की है। आप 2 की निकाल लीजिए, अब जैसे ही आप 2 की निकालेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस निकाल लिए ना, तो जैसे ही आप निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौकू 12, 1.2, इसका अंतर है मतलब 2.8 आ जाएगा 2 की वैल्यू। अब देखो ये 55 है, ये 59 है, इससे छोटी है तो इससे एक बड़ी हो जाएगी। अब चूंकि इधर आप खुद देखो ये बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ता चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे 59.2 में आप 2.8 जोड़ दो, जैसे ही आप 2.8 जोड़ेंगे तो 8 इधर जाएगा तो पूरा कितना बन जाएगा, तो अब बोलेंगे 60 2 62, तो इसका आंसर आ जाएगा 62। आप चाहे तो एलिगेशन लगाना, एलिगेशन से भी हो जाएगा, मैं एलिगेशन यहाँ नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं 60 का यूज नहीं करना चाहता हूँ, ये बेस्ट तरीका है जिसे हम बोलते हैं मास पूर्ण थ्योरम। मैं MPT, ये मेरा खुद का है, हम MPT का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं बताऊंगा MPT से हम क्या क्या लगा सकते हैं। MPT से औसत के अंदर, MPT के अंदर परसेंटेज के अंदर, प्रॉफिट और लॉस के अंदर, रेशियो के अंदर, जितने सारे सवाल हैं सारे अर्थमेटिक के अंदर हम वो MPT के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। जो कठिन सवाल हैं वो MPT का यूज करेंगे। 60% को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 3/5। इसका मतलब ये कि 3 लड़कियां हैं और 5 में से 3 जाएंगे 2, ये लड़के हैं। तो बस बना लीजिए ये चीज़, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। एक को लिख लीजिए बॉयज, एक को लिख लीजिए गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 2, लड़कियां कितनी हैं 3, ये 3 इधर चला आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा। अब क्या कह रहे हैं लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, तो इनका एवरेज 72 है, और लड़कों के औसत 54 है, ये 54 है। आप पूछ लीजिएगा पूरी कक्षा का, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 12 और 6 18 का अंतर है। बट यहाँ से यहाँ तक का टोटल इन दोनों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, आप समझो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। थोड़ा और कलर लेते हैं अच्छा सा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 5। इसका मतलब ये है कि जो 18 वैल्यू है वो 5 के बराबर है। अब आपके पास चॉइस है तो 3 की निकाल लो चाहे किसी निकाल लो, मैं 3 की जैसे मैं निकालता हूँ 3 की, तो ये बन जाएगा 18 × 54/5। आप इसको अगर भाग दें तो ऐसे दे सकते हैं 5 × 5, फिर ये जाएगा 5 × 8 = 40, ये आ जाएगा।
10.8। तो आप देखेंगे 54 से हम क्या करेंगे 10.8 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64.8। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं। ये सवाल मैं आपको दे रहे हैं रेंट वर्क। आपका ये होम डब्ल्यू है, HW है, HW होमवर्क आपको बड़ा अच्छे से करना है और बताना भी है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। कमेंट में बताना है या आपके जो मास्टर साहब आपको पढ़ाते हैं उनसे ये सवाल आप पूछना तो पता चल जाएगा क्या है। देखते हैं कोई सवाल और है अच्छा सा। चलो आज इतना ही कराएंगे। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, चलो बता देते हैं। अब आ गया तो बता ही देते हैं। देखो क्या कह रहा है, 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। यानी एक व्यक्ति है सुबीर, एक व्यक्ति है सुबीर, इसकी 15 परीक्षाओं में जो औसत है वो 29 है, ठीक है। आगे कह रहा है रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखी है। यानी कि रुचिरा का अभी तक का जो औसत है वो 27 है, लेकिन ये 27 कब तक है, उसका ये 27 जो है वो 11 परीक्षाओं में है, ठीक है। यानी रुचिरा ने 11 परीक्षा दी तो एवरेज निकल के आया, एवरेज निकल के आया 27। इसका 15 में कितना है 29। आगे क्या कह रहा है, सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए, इसका मतलब है कि सुबीर के एवरेज तक पहुंचने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितना औसत करना पड़ेगा। तो देखो मैं ये कहता हूँ, अगर मैं भी मान लूँ कि रुचिरा का औसत 29 ही है, तो आपको देखो ये हर पेपर में कितने नंबर कम लेके आ रही, तो आप बोलेंगे -2। यानी कि रुचिरा जो है सुबीर से हर पेपर में 2 नंबर कम लेके आ रही है। तो 11 पेपरों में कितने नंबर कम लेके आई होगी, तो आप बोलेंगे 11 में 22 नंबर कम लेके आई होगी। अब परीक्षा कितनी बची हैं 4, आप भाग दे लो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5.5 आएगा। तो जो एवरेज 29 था उसी 29 में 5.5 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 34.5। भाई इसका राइट आंसर ये लिखा हुआ है 34.5, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप जैसे चाहें समझना, वीडियो को पॉज करना, अच्छे से समझ लेना। ये सवाल है आपको, ये भी मैं रेंट वर्क में दे रहा हूँ। ये 2 सवाल आपको दे रहे हैं, आप खुद करने के। आज के लिए इतना ही। जो सवाल अच्छे अच्छे थे मैंने कराए हैं। आगे मैं सवाल कुछ लेके आऊँगा परसेंटेज के। अगली जो सीरीज होगी वो परसेंटेज की सीरीज होगी। जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं और जो सवाल हम कह सकते हैं कि MPT के थ्रू लग पाएंगे, उनको मैं लेके आऊँगा। MPT मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट थ्योरम, आपने इस थ्योरम को 12th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। मैं इसके यूज से मैं आपको दिखाएंगे कि अर्थमेटिक में इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगला जो सीरीज आएगी वो परसेंटेज की आएगी। परसेंटेज में जैसे आपने सवाल देखे होंगे कोई व्यक्ति की आय, खर्चा और बचत वाले, वो सवाल मैं MPT लगाऊंगा और तब मैं आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे मन लगा के पढ़िएगा ताकि सिलेक्शन जल्दी हो।